दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मेरा आयुर्वेद महान। तो दोस्तों मेरा आयुर्वेद तो सच में महान है। जब आपको पता चलेगा आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के बारे में, उनके गुणधर्म के बारे में और प्रयोग करने के बाद जब उसके फायदे देखोगे ना, सही तरीका से प्रयोग करने के बाद, तो आप भी कहोगे मेरा आयुर्वेद महान है। तो खैर चलिए, आज मैं आप लोगों को जो औषधि पौधा है उसके बारे में आप लोगों को पहले बता देता हूँ। तो देख ही सकते हो, ये है करेले का पौधा। इसे बिल्कुल मामूली मत समझना। लोग सिर्फ शायद इसे मार्केट से खरीदते होंगे, सब्जी पका करके खाते होंगे। इससे ज्यादा औषधि प्रयोग बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, मार्केट से खरीद करके सब्जी ही मत बनाकर खाइए, इसके कुछ औषधि गुणों को भी जान लीजिए, ताकि ना समय पर आपको इसकी जरूरत हर किसी को पड़ती ही पड़ती है। क्या पता जानकारी रहेगा तो 500 रुपए की दवाई के बदले आप 50 रुपए की करेला में स्वस्थ हो जाओ। अब ये नेचुरल भी है, प्राकृतिक भी है। इसमें साइड इफेक्ट क्या हो सकता है आप खुद सोच सकते हो, है ना भाई। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ी सी। इसके अंदर तो मौजूद बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कुछ खास गुणों को पहचानते हैं, जो बाहरी प्रयोग भी हो सकता है और अंदरूनी प्रयोग भी हो सकता है ना। तो दोस्तों, इस करेले का पहला प्रयोग मैं बता रहा हूँ शुगर के लिए। एक जबरदस्त प्रयोग जो आजमाया हुआ है और कई लोगों को राहत दिला चुका है। तो जिनको भी शुगर है, मार्केट से जब भी करेला खरीद करके लाओ तो इसके फलों को छोटे छोटे काट करके छाया में सुखा लेना, मतलब तेज धूप में नहीं सुखाना। और जब सूख जाए ना दोस्तों, तो इसका मिक्सी में डाल करके पाउडर चूरन कर लेना। और जब ये पाउडर की फॉर्म में हो जाए ना, तो इसको डिब्बे में रख लेना। मात्र 3 से 6 ग्राम जल के साथ या शहद के साथ सेवन करना है सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। इस तरह से सेवन करने पर यह अग्नाशय को उत्तेजित करता है और इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है दोस्तों। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो। करेला का जो फल लेके आओगे, उस फल को मिक्सी में पीस करके उसका रस निचोड़ करके मात्र 10 से 12 ml यानी 2 से 3 चम्मच लगभग, अगर हर दिन खाली पेट पीते रहोगे तो भी आपका शुगर कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा और भी है। अगर कहीं से भी थक हार के आ रहे हो, पैर में, शरीर में दाह हो रही है, जलन हो रही है, आलसी सुस्ती पड़ रहा है शरीर, तो मात्र करेले के पत्ते और नीम के पत्ते दोनों को एक साथ मिक्सी में पीस करके थोड़ा सा पेस्ट बना लो और उसको पानी में डाल लो, ठंडे पानी में, और कुर्सी में बैठ करके किसी बाकेट में या फिर किसी बर्तन में रख करके दोनों पैरों को उस घोल में पैरों को रख दीजिए और दोनों पैरों को आपस में रगड़ते रहिए। ऐसा हर दिन 5 मिनट भी अगर करोगे ना, तो शरीर का गर्मी भी खत्म होगा, शरीर का दाह जलन वो भी खत्म होगा और आपके शुगर भी हमेशा कंट्रोल में रहेगा। और ऐसा करोगे तो एक और चीज का आपको अनुभव होगा, आपकी जो जीभ है ना, उस जीभ में कड़वाहट महसूस होने लगेगा। मतलब एक प्रकार से चमत्कार मान सकते। रगड़ोगे ना तो आपकी जीभ में उस कड़वाहट का स्वाद जाएगा, तो समझो आपको असर हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर रात को सोने से पहले अपने पैर के तलुओं में इस करेले के छोटे छोटे टुकड़े कर करके उस करेले के टुकड़े से अपने पैर के तलुए में रगड़ोगे ना, तो इससे भी शुगर कंट्रोल में रहता है और नींद बहुत अच्छी आती है। अब इसका अगला प्रयोग है दोस्तों, करेले का पत्ते का स्वरस, यानी इसके पत्ते का रस अगर आप निकाल के दांत में, चर्म रोग में लगाते हैं तो वहां भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई लोगों को, छोटे बच्चों को या बड़ों को भी सिर में पीप वाली फुंसियां हो जाती है सर में, तो उसमें भी आप करेले के पत्तों का पेस्ट बना करके सर की मालिश कीजिए। उससे आप सर को धुलाइए और साथ में करेले की कुछ जड़ निकाल लीजिए और उस जड़ों को पीस करके उन फुंसियों में भी लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत जल्द जो पीप वाली फुंसियां होती है, चेहरे पे जो झुर्रियां होती है, जो गर्मी के चलते होती है, तो उसमें लेप लगा दीजिए, आपका वो सब चीज खत्म हो जाएगा। एक और जबरदस्त प्रयोग दोस्तों जान लीजिए, गठिया रोगों वालों के लिए, जिनका संधिवात होता है, स्नायुगत बात होता है, गठिया साइटिका, जो भी नसों में दर्द होता है या फिर हड्डियों में दर्द होता है, चलने फिरने में, उठने बैठने में कठिनाई परेशानी, जो बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर आजकल तो सभी को हो जाता है, जो नौजवान होते हैं उनको भी हो जाता है। तो खैर प्रयोग कैसे करना है गठिया साइटिका रोगी को, तो उसको जान लीजिए। इस करेले के फल के ऊपरी छिलके को निकाल करके शेष भाग को 10 मिनट आग पर रख करके उसका भुर्ता बना लीजिए, है ना। अब भुर्ता बनने के बाद उसे निकाल करके
उसमें मिश्री मिला दीजिए या फिर शक्कर है तो शक्कर ही मिला दीजिए, चल जाएगा कुछ इस तरह से। और मिलाने के बाद आपको इसे गुनगुना ही रोगी को खिलाना है। 125 ग्राम के लगभग हर दिन खिला सकते हैं खाली पेट। अब अगर ऐसा हर दिन रोगी जो संधिवात जोड़ों के दर्द से पीड़ित है, हड्डियों के दर्द से पीड़ित है, हर दिन सेवन करेगा ना इस तरह से गरम गुनगुना करेले का भुर्ता शक्कर मिला हुआ, तो कुछ ही दिनों में उसको फर्क आसानी से दिखाई दे देगा और वो समझ जाएगा कि असर हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ करना है जिससे और बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसी करेले के फलों को पीस कर उसका रस निकाल लीजिए और उसके रस को आग में पका लीजिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। अब इस रस को गरम गुनगुना जहाँ पर भी गठिया साइटिका का दर्द है वहाँ पर लगा लीजिए अच्छे से। इस रस के लेप को लगाना है तो इससे भी गठिया साइटिका का जो दर्द है, जो बाहरी त्वचा में दर्द हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। और अंदरूनी समस्या को इसका भुर्ता खाओगे करेले का तो वो ठीक कर देगा। और जिन छोटे बच्चों के पेट में कृमि के चलते दर्द होता है, पेट में कृमि होता है ना, तो उनको करेले का पत्ते का रस 10 से 12 ml लगभग 2-3 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट पिलाइए और आधे घंटे तक कुछ भी मत खिलाइए, तो उनका पेट दर्द भी ठीक होगा और पेट की कृमि भी नष्ट होगा। अगर जलोदर है ना, पेट में कुछ दबाने से बजर बजर की आवाज़ आती है और दर्द होने जैसा लगता है बच्चों को, तो उसको करेले का पत्ते का रस निकाल करके इस रस में आपको शहद मिला करके पिलाना है सुबह खाली पेट और रात को शाम को सोने से पहले। तो ऐसा करने पर 2-3 दिन में उनका जलोदर ठीक हो जाएगा और उनको खुल के भूख लगेगा और अच्छे से हजम भी होगा और उनका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों जाते जाते लास्ट में एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ महिलाओं के लिए। जो महिला स्त्रियां दूध देती हैं और मतलब जिन स्त्रियों महिलाओं की बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, जो माता बहनें दूध पिलाती हैं, उनके लिए है यह विशेष प्रयोग। क्योंकि कई महिलाओं ऐसे भी देखे गए हैं, महिलाएं होती है जिनके दूध नहीं आते हैं, मतलब कम आते हैं या फिर जिनका नहीं भी आता है, तो उनको करेले के पत्तों को पानी में उबाल कर 20 ग्राम लगभग पत्ता तोड़ लीजिए और पानी में उबाल करके छान करके कम से कम 1 गिलास हर दिन सुबह खाली पेट पीने को दीजिए और 1-2 घंटे तक भोजन मत दीजिए। पीने के 1 घंटे बाद ही कुछ खाने को दीजिए। तो इससे क्या होगा, उनका जो रक्त है उसका शोधन होगा और उसकी शुद्धि होगी, जिससे उनका स्तन में भी वृद्धि होगा और स्तन में दूध आने लगेगा, जिससे उनके बच्चे बाहरी दूध से, खतरनाक केमिकल दूध से बच जाएंगे और माता के दूध से पीकर बड़े हो जाएंगे और स्वस्थ सबल निरोग रहेंगे हमेशा। इसके और भी बहुत सारे गुणधर्म है दोस्तों, मैं फिलहाल समय समय पे बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने का इच्छा है क्योंकि आप भी परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे, क्या लेक्चर मार रहा है। लेकिन ये जो बता रहा हूँ जन कल्याण के लिए सबको बता रहा हूँ। कई लोग घर में ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी भूलते रहते हैं ना, तो ऐसे जानकारी अगर देखते रहोगे तो आपको समझ में आता रहेगा, बीच बीच में जानकारी मिलती रहेगी, तो प्रयोग करके आप आजमाते रहोगे और खुशहाल हमेशा रहोगे। तो खैर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।